मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों आप सभी को पता है कि कल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और इसका परिणाम जो है 8 तारीख को आने वाला है। लेकिन कल चुनाव समाप्त होने के बाद से लगातार जो है विभिन्न चैनलों पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल जो है उसे प्रसारित किया जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाया है, कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जीतता हुआ दिखाया है। लेकिन और आज भी पोल ऑफ एग्जिट पोल्स आ रहा है, मतलब महापोल आ रहा है और यह भी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है। कहीं ना किसी चैनल के ऊपर आप देखेंगे भाजपा की जीत बताई जा रही है और दूसरे पे आम आदमी पार्टी का। लेकिन हमारा जो सूत्र है पॉलिटिकल आइडिया के अपने जो सूत्र है उसके आधार पर जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी लगभग तय है। हाँ, एक बात सही है कि अरविंद केजरीवाल को उस प्रकार का बहुमत, आम आदमी पार्टी को उस प्रकार का बहुमत इस बार नहीं मिलने जा रहा है जिस प्रकार का बहुमत 2015 में मिला था, 2020 में मिला था। ठीक है, 2025 का चुनाव कुछ अलग है। अलग होने का कई कारण है, उनमें सबसे प्रमुख कारण है अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। ठीक है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद नंबर 2 उनकी पार्टी के जो नेता रहे मनीष सिसोदिया, उनका भी जेल में होना, सत्येंद्र जैन जैसे एक मजबूत जो बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, उनका भी जेल में होना। तो कई ऐसे फैक्टर्स रहे जिन फैक्टर्स का असर पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है जिससे कि उनकी सरकार न बन सके, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सके। तो हमने ऐसा पाया है कि वो 5 प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार इस बार भी बनती दिख रही है, लेकिन वो मार्जिन नहीं है उसमें। इन 5 प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण जो है वह है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को समाज के निम्न मध्यम वर्ग का समर्थन। मित्रों आप सभी को पता है जिस प्रकार की योजनाएं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चलाते हैं, फ्री बीज, आप जिसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री रेवड़िया कहते हैं, कि फ्री बिजली, फ्री पानी, और बसों में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें महिलाओं को कोई टिकट फ्री यात्रा। ठीक है, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसका की फसल अरविंद केजरीवाल लगातार विधानसभा चुनावों में काटते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक पहला जो कारण है अरविंद केजरीवाल की मजबूती का, वो सबसे बड़ा है। इसे आप फ्री भी कह लीजिए, इसे आप रेवड़ी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, दूसरा इस विषय को मजबूती इस बात से भी मिलती है कि इससे पहले भी जितने कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो हम देखें मध्य प्रदेश का उदाहरण रखें, महाराष्ट्र का उदाहरण रखें, झारखंड का उदाहरण है, जहां पर कि हर जगह पर जो महिलाओं के खाते में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का असर हुआ है कि विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने किया, जिन सरकारों ने किया, उनकी वापसी हुई है। तो ये इसकी संभावना दिल्ली में भी दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं का समर्थन। अरविंद केजरीवाल को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं का जबरदस्त रूप से समर्थन है। उसके भी कारण यही है कि जब घर परिवार तो महिलाओं को चलाना होता है, और जब महिलाओं को निश्चित रूप से किसी परिवार को अगर बिजली का पैसा नहीं लग रहा है, पानी का पैसा नहीं लग रहा है, घूमने में पैसा नहीं लग रहा है, तो उन्हें घर चलाने में आसानी होती है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं पर है। इस कारण से महिलाओं का भरपूर समर्थन अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में लगातार मिलता जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहां पर कांग्रेस का कमजोर होना। मित्रों देखिए, आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा जो वोट शेयर है वो ऐसे मतदाताओं का है जो कि भाजपा विरोधी है। वो आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अल्पसंख्यक वोटर, मुस्लिम मतदाता, वहां दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर क्रिश्चियन मतदाताओं की भी संख्या है। उसके अलावा तीसरा जो आप कह सकते हैं सिख मतदाता भी है, वहां पर सिख में भी दो वर्ग आप कह सकते हैं। एक सिखों का वह वर्ग है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और
हिंदुत्व के नजदीक पाता है, तो ऐसे लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके विपरीत विचारधारा है, जो कि हिंदुत्व के खिलाफ सोच रखने वाले सिख हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ऐसे लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो उसका फायदा, और मुसलमान तो थोक वोट में है। हमने देखा है कि मुसलमानों का वोट, चाहे वो बिहार रहा हो, बंगाल रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, तेलंगाना रहा हो, जहां जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत होती है, उसी पार्टी को एक तरफा वोट पोल होता है मुसलमानों का। तो इसीलिए दिल्ली में भी मुसलमानों का 1% वोट भी आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि वहां पर दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम है। इसीलिए वहां के मुस्लिम मतदाता, वहां के जो सिख मतदाता हैं, जो वो सिख जो भाजपा अकाली दल के विरोधी है, ठीक है, और क्रिश्चियंस वोटर जो भी है, ऐसे सभी लोगों का समर्थन आम आदमी पार्टी को लगातार मिलता रहा है, इस बार भी मिला है। चौथा जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सभी चीजें तो आप कह सकते हैं प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए गया वो ये गया कि बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व, कोई भी ऐसा चेहरा बीजेपी के पास दिल्ली में नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल के कद का हो। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार की अपनी छवि बनाई है, जो बड़ा कद तैयार किया है, जो सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ दिखता है, तो उन अरविंद केजरीवाल के बराबरी का कोई भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब तक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रही है, ठीक है। और पांचवा एक और फैक्टर है मित्रों, जिसके तरफ मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान कम है, वो है पूर्वांचली वोटर, विशेष रूप से बिहार का भी वोटर है, उसमें उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोटर है, जिसे हम पूर्वांचली वोटर कहते हैं। ऐसे वोटर्स की संख्या भी दिल्ली में बहुत ही अधिक है। आप कह सकते हैं कि 25% से ज्यादा वोटर्स जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मतदाता हैं। ऐसे लोगों का समर्थन भी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलता हुआ दिखता है। उसके 2-3 कारण है। एक, ऐसी आबादी झुग्गियों में रहती है, और झुग्गी में रहने वाले मतदाता निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी का जो स्कीम है, इन स्कीम से वो ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे कि पूर्वांचली नेतृत्व की उपेक्षा की गई। कई ऐसे स्थापित जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुआ करते थे, ऐसे लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया वहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, किराड़ी विधानसभा सीट है, जहां पर कि बिहारी, अब विशेष रूप से उत्तर बिहार के लोगों की संख्या बहुत ही अच्छी संख्या है वहां पर अनिल झा जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे, ऋतुराज झा, ठीक है, वो भी आम आदमी पार्टी से विधायक थे, ठीक है। तो लगातार वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर बिहार के लोगों का प्रभाव बना हुआ था। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किराड़ी से जो है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जिस सामाजिक समूह से उम्मीदवार देना चाहिए था, अनिल झा पहले ही छोड़कर चले जा चुके थे आम आदमी पार्टी में, जो कि इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इसका नुकसान भाजपा को होता हुआ दिखा। वैसे ही दूसरा ऐसा विधानसभा सीट है जो खिलाड़ी के ही सामाजिक समीकरण से मिलता जुलता है, वो है बुराड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी ने वही गलती किया कि अपने उम्मीदवार, जैसे उन भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपने उम्मीदवार थे, ठीक है, गोपाल झा एक बड़ा चेहरा था दिल्ली में, लेकिन उनको उम्मीदवार ना बनाकर बुराड़ी की सीट जो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती थी, वो सीट जदयू को दे दिया गया, ठीक है। और जदयू के उम्मीदवार का मुकाबला वहां पर आम आदमी पार्टी के लगातार 3 बार के विधायक संजीव झा से हो रहा है, ठीक है। संजीव झा उस क्षेत्र में एक कद्दावर नेता है, ठीक है, लेकिन उनका मुकाबला कर पाने में अब किस हद तक सक्षम होते हैं जदयू के उम्मीदवार, ये देखने की चीज होगी, ठीक है। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिन कारणों से अरविंद केजरीवाल को बढ़त दिख रहा है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का सरकार बनता हुआ दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।